बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर शनिवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां उनके जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी को सजा और लोकसभा से निलंबित करने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे भी 2 साल की सजा हुई है, मैं भी जमानत पर हूँ और मेरे लिए या राहुल जी के लिए टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल काम है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए इस निर्णय पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते। कानूनी प्रक्रिया का हम कानूनी तरीके से ही जवाब देंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने आगामी समय में मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि निश्चित रूप से चुनाव होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि लोगों को किताब पढ़कर देखना चाहिए किस तरह से चुनाव होनी चाहिए और किस तरह के लोग होने चाहिए। वहीं जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में गुटबाजी हावी है, इसको लेकर अभिनेता राज बब्बर ने कहा कि सिनेमा में कोई गुट नहीं होता है। बॉलीवुड में एक्टिंग, डांसिंग के साथ साथ कई तरह की कला होती हैं, इसलिए उसमें गुटबाजी का कोई सवाल नहीं होता। साथ ही साउथ में बॉलीवुड कोई अलग नहीं है। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर ग्वालियर में उनके जीवन पर लिखी गई राज बब्बर दिल से उभरता फसाना नामक किताब का लोकार्पण और विमर्श समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यह पुस्तक जाने माने पत्रकार और लेखक हरीश पाठक के द्वारा लिखी गई है और यह कार्यक्रम ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया था। जैसा कहा बाल सखा और देश के अच्छे पत्रकार ससुराल में भी और इस आयोजन में भी दोनों तरह से स्वागत करता हूँ। भाई राकेश पाठक को आप सब जानते हैं कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, जिनकी शायरी से आज पूरा देश देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही फख्र की बात है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि आप ही की शहर के गौरव हरीश पाठक जी ने, जो मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने ये किताब का संकलन किया है लोगों के साथ। और इस किताब के अंदर मैं यही कहूँगा कि दूसरों की, लेखकों की नज़रों से या जिन्होंने भी इसके अंदर अपनी रचना दी है, उनकी नज़रों से मैंने अपने आप को देखने की कोशिश की है। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि शायद उन्होंने मेरे अंदर के उस संघर्ष को, उस ईमानदारी की लड़ाई ईमानदारी से पैसे नहीं होते। मैंने वहाँ भी कहा और यहाँ भी कहना चाहूँगा कि ईमानदारी होती है आपके व्यवहार की, कि जिस तरह से आप है आप पहचाने जाते हैं, और उन्होंने पहचानने की कोशिश की है। और मुझे उस ऊपर वाले से डर के कहता हूँ कि शायद 90% तक उन्होंने ये मुझे नंबर दिए हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा उन्होंने लिखा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक मध्यम वर्गीय इंसान हूँ और जिसके ऊपर और मेरे सपनों के बारे में, या हम सबके मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो बचपन में जो हमारे सपने होते हैं, लेकिन आगे जाके वो टूटते नहीं, वो दब जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे सपने टूट गए, हमारी क्लास या हमारा वर्ग जो है वो हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों से के आगे खड़ा कर देता है और वहाँ हमारे सपने दब जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मेरे सपने ना दबें और उस संघर्ष की कहानी, संघर्ष तो नहीं कहूँगा,
लेकिन उस जिद की कहानी है जो लोगों ने लिख के दी है सामने। मध्यम परिवार से अभिनेता, फिर अभिनेता के बाद फिर राजनेता। आज के दौर में अभिनेता की स्थिति और राजनेता की क्या देखते हैं आप? परिदृश्य में कौन सा ठीक लगा? देखिए, रोल होता है। अगर आपके हाथ में इस वक्त कैमरा है और ये सवाल आप कैमरे पे कर रहे हैं और यही आपके कलम अगर हाथ में देखिए और इस सवाल का जवाब लिख देंगे तो रोल होता है। लेकिन आपके अंदर की आत्मा जो एक पत्रकार की है, और मुझे एक सामाजिक जीवन के अंदर अगर मुझे कुछ रोल करने का मौका मिला तो मैंने वो किया। मैंने अपने आप को कभी नेता नहीं माना। हाँ, मैं अभिनेता हूँ क्योंकि मेरी वो पहचान है। सर, वैसे तो पूरा भारत आपको प्यार करता है, और ये सवाल आप कैमरे पे कर रहे हैं और यही आपके कलम अगर हाथ में देखिए और इस सवाल का जवाब लिख देंगे तो रोल होता है। लेकिन आपके अंदर की आत्मा जो एक पत्रकार की है, और मुझे एक सामाजिक जीवन के अंदर अगर मुझे कुछ रोल करने का मौका मिला तो मैंने वो किया। मैंने अपने आप को कभी नेता नहीं माना। हाँ, मैं अभिनेता हूँ क्योंकि मेरी वो पहचान है। सर, वैसे तो पूरा भारत आपको प्यार करता है, लेकिन अभी ग्वालियर में आप आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं उसको आप कैसे, क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर के लोग आपको जो प्यार करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये ग्वालियर का जो जहाँ तक सवाल है, मैंने मंच से नहीं कहा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत करना। जब बचपन के अंदर थोड़े से हम आगरा में पढ़ने आते थे तो मुझे याद है कि ये जब ट्रेनें चली थी कि भाई इस स्टॉपेज पे जो रुकेगी, एक आगरा रुकेगी, आगरा के बाद में ग्वालियर रुकेगी, मथुरा रुकेगी। तो ये जो गाड़ियाँ जो थी, ताज तो बहुत बाद में आई, तो जैसी गाड़ियाँ थी जो दिन में चलना शुरू हुई तो हम टाइम हिसाब लगाते थे यार कितने घंटे में जाएंगे और कितने घंटे में उसके बाद कौन सी गाड़ी है। तो ऐसे 2-3 बार हम करते थे कि सब हमारी आउटिंग होती थी कि आगरा से हम ग्वालियर आए, एक बार बहुत बुरी तरह फंस गए और पिटाई भी हुई क्योंकि इधर से वापस जाने वाली ट्रेन जो हो गई लेट, वो 3 घंटा लेट, और हम स्टेशन पे बैठ के रो रहे थे क्योंकि उसमें मोबाइल नहीं होते थे। तो मुझे वो भी याद है। मेरे भाई ने उस पर कहा था कि शायद मैं पहली बार आया ग्वालियर। नहीं भाई, मैं ग्वालियर की वजह से एक बार पिट भी चुका हूँ, मर जा। आराम से यार, आराम से। जहाँ तक सवाल है भाई दोस्तों, मैं वैसे तो मैं इस किताब के बारे में बात करता, लेकिन एक आपने बड़ी संजीदा सी बात कही है। देखिए, कानून में जो फैसला आ जाता है तो फिर उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद भी, मुझे भी 2 साल की सज़ा हुई है और मुझे भी निचली कोर्ट से 2 साल की सज़ा हुई है। अभी मैं सेशन कोर्ट में अपील के लिए हूँ, उसके बाद में हाई कोर्ट है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है। कानून की प्रक्रिया है। अब हम टिप्पणियाँ तो नहीं कर सकते, हाँ बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन साहब मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि मुझे भी 2 साल की हुई, क्यों मुझे बंद कराने के मूड में आओ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।